दोस्तों आज पेश आपके सामने मिस्टर दैट ये कवर चित्र है दोस्तों। एयर इंडिया का विशेष विमान बेतेऊ एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। विमान की जांच का कार्य चल रहा था। अचानक एक मैकेनिक टूल बॉक्स हाथ में लिए विमान की यात्री कक्ष में दाखिल हुआ। वह सीधा विमान के पिछले भाग में स्थित टॉयलेट में दाखिल हो गया और टॉयलेट में दाखिल होते ही उसने टूल बॉक्स खोला। उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकला और किसी को सपने में भी गुमान नहीं हो सकता कि विमान का अपहरणकर्ताओं के लिए बारूद और हथियार यहाँ रखे हैं। और फिर टॉयलेट की सीट का ढक्कन पूर्णतः बंद करने के निकल आया। लेकिन तभी तुम टॉयलेट में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, बस लाइट चेक कर रहा था। सब ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब तुम नीचे जाओ और अपने अफसर को रिपोर्ट करो। यस सर। कहते हुए मैकेनिक आगे बढ़ गया। उस उधर यात्री प्रतीक्षा गृह में जैसे ही विमान की रवानगी की सूचना दी, डॉक्टर सरकट सरवटे ने अपना ब्रीफकेस उठाया और बाहर की ओर चल दिए। फॉलो हिम। जब डॉक्टर विमान में नहीं पहुंचा था, उस पर कड़ी नजर रखो। ओके। और अगले ही पल, थोड़ी देर बाद, और फिर जैसे ही डॉक्टर सरवटे अपनी सीट पर जाकर बैठा, विदेशी सबसे पीछे वाली सीट पर जा बैठा। तभी हेलो हेलो। फिर जैसे ही भी वह विदेशी अपनी सीट पर बैठा, विमान परिचालिका ने परिचालिका ने विमान के रवाना होने की सूचना देते हुए यात्रियों को अपनी अपनी बेल्ट कस लेने का अनुरोध किया और अपनी अपनी बेल्ट बांधने में व्यस्त हो गए। तब तथा विमान का ईंधन जाग उठा और थोड़ी देर बाद तभी विमान निश्चित ऊंचाई पर पहुंच ही था कि तभी पिछली सीट पे बैठा विदेशी टॉयलेट की ओर दाखिल हुआ। और कुछ देर बाद और तत्पश्चात विमान का हाईजैक हो चुका है। खबरदार कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे, वरना विमान को उड़ा देंगे। तभी गेट योर हैंड्स डाउन प्लीज, हरी अप। जब सभी ने डर कर सिर झुका लिया, नाउ डॉक्टर सलवटे यू गेट अप। व्हाट? आई सेंड यू गेट अप। फिर जैसे ही वह विदेशी डॉक्टर को लेकर अपने साथी के पास पहुंचा, दूसरे विदेशी ने हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में थमा दिया। कोई खतरा हो तो ग्रेनेड ब्लास्ट कर देना। हैंड ग्रेनेड। ठीक है डैनियल, अब तुम पायलट को बताओ कि हम कहाँ जाना है। और डैनियल कॉकपिट में दाखिल हो गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। उधर डैनियल विमान के पायलट कक्ष में रिवॉल्वर तान कर कह रहा था, हमें सिर्फ डॉक्टर सरवटे चाहिए। अगर तुम विमान अगर तुम विमान और यात्रियों की खैर चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। ठीक है, बोलो हमें क्या करना है? फिलहाल तो मेरे निर्देश अनुसार विमान को दिशा बदलो। और पायलट ने डायनेट के निर्देशों का पालन करते लगा और विमान तीव्र गति से अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ने लगा। और लगभग 3 घंटे पश्चात अब विमान की गति कम करो और मेरे अगले निर्देश का इंतजार करो। लेकिन याद रखना, मेरे साथी के पास हैंड ग्रेनेड है। अगर तुम दोनों चालाकी दिखाने की कोई भी कोशिश की तो जिंदा कोई नहीं बचेगा। चेतावनी देकर डैनियल जैसे ही कारपेट से बाहर निकला, हम तैयार हैं। ओ गुड। और फिर विमान में रखा पैराशूट निकाल समय भी बांधने लगा और डैनियल पायलट की विमान का द्वार खोलने का आदेश देता हुआ बोला, द्वार खोल दो, जैसे हम कूदे तुम विमान वापस ले जा सकते हो। ठीक है। और फिर जैसे विमान का द्वार खुला, डॉक्टर जंप। और थोड़ी देर बाद, जल्दी करो। और जमीन पर उतरते ही डैनियल अपने शरीर से लगा पैराशूट अलग किया और उस दिशा में चला गया जिधर डॉक्टर सरवटे उतरते देखा था। लेकिन वह निश्चित स्थान पर पहुंचकर डॉक्टर सरवटे वहां नजर नहीं आया। अरे, डॉक्टर को तो यही होना चाहिए था। तभी डैनियल भी उसका साथी भी वहां पहुंच गया। तुमने डॉक्टर को कहीं देखा? डायरेक्शन नहीं, पर मेरे ख्याल से उसे यहीं आसपास होना चाहिए। ठीक है, आओ। लगता है वो इधर आया है, आओ देखें। और कहने के साथ ही डैनियल रिवॉल्वर निकाल लिया और
फिर जैक्सन 70 कदमों से उन पेड़ों की ओर जहां कराने की आवाज उभरी, वो थोड़ी देर बाद, अरे वहरा डॉक्टर हूँ, अरे कम वक्त मुझे नीचे उतारो, मुंह उठाए क्या देख रहे हो, हाँ हाँ उतारते हैं। और फिर जैक्सन ने डॉक्टर को नीचे उतारा। उफ क्या मुसीबत है, आखिर तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? बस कुछ घंटे की बात और है, उसके बाद तुम स्वयं सब कुछ जान जाओगे। आओ, अब आगे का सफर पैदल ही तय करना है। नाव मुंह और शाम ढलने के वे जंगल से समुद्र की ओर बढ़ गए ही रहते, तभी हम सही समय पर पहुंचे हैं। हाँ हाँ, गड़ 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 गड़। अब मास्टर मास्टर का आदेश मुताबिक डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांध दी। ओके। और जैक्सन ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। तुम हेलीकॉप्टर से सागर पार, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खामोश, ज्यादा सवाल मत करो। और फिर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और दोनों डॉक्टर के साथ उस पर सवार हो गए। अगले ही पल हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था। वो तत्पश्चात डॉक्टर सरवटे यह न जान सका कि हेलीकॉप्टर किस मार्ग से गुजरा और कहाँ लैंड हुआ। उसकी आंखें पर पट्टी पर हटाई गई तो उसने अपने आप को एक सुंदर सुजित कक्ष में पाया। इस कमरे में आराम की सुविधा, सब सुविधा मौजूद है। इस समय आप मास्टर ब्रेन के मेहमान हो। कौन ब्रेन मास्टर? कौन मास्टर ब्रेन? आखिर क्या चाहता है? 1 घंटे बाद आपको डिनर की टेबल पर होंगे। मास्टर ब्रेन वही आपके सवाल के जवाब देंगे। इतना कहकर दोनों नकाबपोश मुड़े और बाहर निकल चले। उनके जाते ही कक्ष के द्वार पर अपने आप बंद हो गया। पता नहीं मुझे कौन सी जगह पर ले आए, लेकिन किन हालातों से गुजरना पड़े, सावधान रहना चाहिए। अगर चीफ को की मिली सूचना सही है तो सभी अपहरणकर्ता चिकित्सकों को यही होना चाहिए। ऐसे हालात में मुझे पहले यह जानना होगा कि मास्टर ब्रेन कौन है और विश्व विख्यात चिकित्सकों का अपहरण क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। और फिर 1 घंटे बाद, ओह, सभी अपहरण चिकित्सक पहले ही यहाँ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर सलोटे। जब प्रत्येक ने अपना परिचय डॉक्टर सलोटे को दिया, उसका परिचय जानने के बाद सलोटे कुछ खाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, आप लोग मास्टर ब्रेन से मिल चुके हैं? नहीं, पर हमने कहा गया है कि डिनर की टेबल पर हमसे मिलेगा। समझ में नहीं आता हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी आप लोग के सवाल का जवाब जल्दी ही मिल जाएगा मेरे दोस्त मेहमानों। पहले आप लोग भोजन कीजिए। ओह, इसका मतलब मास्टर ब्रेन हमारी ये बातें सुन रहा है और हमारी कोई हरकत उसकी नजरों से छिपी नहीं है। लेकिन तभी सलोटे सोच भंग हुई। टेबल पर खाना परोसा जाने लगा। वे सभी भोजन में व्यस्त हो गए और भोजन के समाप्त होने के बाद एक हालनुमा कक्ष में ले जाएगा। आओ मेहमान दोस्तों, डेथलैंड का स्वामी मास्टर ब्रेन तुम्हारा स्वागत करता है। ओ, यह आदमी है या मांस का लोथड़ा? ओह, आप लोग यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम जानना चाहते हैं कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। यह बहुत साधारण सा काम है जिसे आप जैसे महान शल्य चिकित्सक आसानी से पूरा कर सकते हैं। कौन सा काम? आप लोग मेरे दिमाग, दिल का प्रक्षारोपण करना है। व्हाट? जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि मेरा शरीर बेकार हो चुका है। मेरे शरीर में ऐसे संक्रामक कीटाणु प्रवेश कर चुके हैं जो मेरे गले शरीर को गलाए जा रही हैं। अतः इसके पहले कि मेरा अंत हो जाए, यह चोला बदल लेना चाहता हूँ। आप लोग विश्व के महान सर्जन हैं, पराचोपण के फन में माहिर हैं। आप लोग मेरे दिल दिमाग का किसी अन्य शरीर में सफलतापूर्ण परायरोपण कर सकते हैं? असंभव। दिमाग का परायरोपण न कभी हुआ है न होगा, लेकिन अब होगा। तुम लोग को असंभव को संभव करना ही होगा। यह हमारा हुक्म है और मास्टर ब्रेन का हुक्म मानने वाला जीवित नहीं रहता। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, परंतु इस काम के लिए हमें एक जीवित आदमी की जरूरत पड़ेगी। उसका प्रबंध हम पहले ही कर चुके हैं। आप लोग रात को आप लोग आराम कीजिए। कल सुबह आप लोगों को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया जाएगा और काम पूरा होते ही लोगों न केवल वापस अपने अपने देश पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन याद रखेगा, इस समय आप डेथलैंड में
यहाँ चप्पे-चप्पे पे मौत है का पैरा रहेगा, इसलिए यहाँ कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश ना करनी है, वरना आपकी मौत के ज़िम्मेदार स्वयं होंगे। तत्पश्चात उन्हें उनके कमरे में पहुँचा दिया गया। अपने कमरे में पहुँचकर डॉक्टर सलवटे के मस्तिष्क मशीन हो उठा। डेथलैंड विश्व में एक भयानक खतरा पनप रहा है, इसे खत्म करना ज़रूरी है। लेकिन कैसे? न मैं डॉक्टर की असलियत ज़ाहिर कर सकता हूँ, न किसी को मास्टर ब्रेन का हुक्म मानने से रोक सकता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ इस कमरे में गुप्त कैमरे फिट होंगे और हमारी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही होगी। फिर डॉक्टर सलवटे अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरे कोट के बटन में शक्तिशाली ट्रांसमीटर के जरिए अब तक की कार्रवाई की जानकारी चीफ को मिल चुकी होगी। ले, लेकिन इस समय चीफ समय समय पर दीप का पता लगाएगा और चीफ कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। कुछ सोचने के बाद मुझे कुछ करना होगा, फिलहाल मुझे मौके का इंतजार करना चाहिए। वो दूसरे दिन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। मॉर्निंग डॉक्टर्स, आप लोग की प्रतीक्षा कर रहा था। आप तैयार हैं? हाँ हाँ। लेकिन वह आदमी कहाँ जिसके शरीर ने आपके दिलो दिमाग का परीक्षण करना है? तभी एक फुटमैन ने ताली बजा, मैं हाजिर हूँ मास्टर, गुड रोबो। तभी चौकट तभी सलवटे आगे बढ़ा और रोबो से बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर में तुम्हारे मास्टर का भेजा और दिल राक्षसन किया जाने वाला है? मेरा शरीर मास्टर को किसी भी काम आया तो मुझे खुशी होगी। अब समय बर्बाद न करो और अपना काम शुरू करो, ठीक है? लेकिन ऑपरेशन के वक्त आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, पर याद रखो किसी की चालाकी की तो तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। चालाकी दे फुटमैन कक्ष से बाहर निकल गया। फुटमैन के जाते ही तो डॉक्टर ने ब्रेन को और रोबो को अलग अलग स्ट्रेचरों पर लेटाकर बेहोश कर दिया। इस बीच अन्य डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर चुके थे। दो टुकड़ियों में बंटकर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उधर सागर तट पर 4 विदेशी लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर समीप खड़े कमांडोज पुलिस संबोधित करते हुए भारतीय सेक्रेटरी सर्विस के चीफ एक्स कह रहे थे, एजेंट विनोद के जरिए जो रिपोर्ट अब तक हमें प्राप्त हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि मास्टर ब्रेन नामक अपराधी किसी द्वीप पर अड्डा स्थापित किए हुए है, लेकिन अभी तक उस द्वीप का पता न लगा सके। जैसे ही एजेंट द्वीप की स्थिति की जानकारी देंगे, हम कूच कर जाएंगे और आप लोग तैयार रहना। यस सर, यस सर। और फिर कमांडो लाइन लाइन तोड़कर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। तभी सर, हो सकता है डॉक्टर्स की नज़र रखी जा रही हो, इसी कारण डॉक्टर सरवटे और अ, एजेंट विनोद अपनी रिपोर्ट ना भेज पा रहे हो। ऐसा मुमकिन है। मुझे विश्वास है विनोद अपनी रिपोर्ट भेजने में कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। वह हमारे विभाग का नंबर वन एजेंट है। वह फुल प्रूफ प्लान भी उसी के दिमाग की उपज है। नो नो आउट सर। अगर डॉक्टर सलवटे के वेश में अपने के एजेंट ने अपना अपहरण न करवाया होता तो हम यह भी न जान पाते कि विश्व में प्रसिद्ध चिकित्सालय का अपहरण के पीछे किसका हाथ है और किसके क्या मकसद है उसका। मुझे यह जैसे ही यह पता चला कि डॉक्टर सलवटे भारत लौटते ही अपहरण कर लिया जाएगा, मैंने विनोद को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। मेरा विचार था मेरा विचार जानने के बाद वह यह योजना बना डाली कि वह एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने में जरा भी नहीं हिचकेगा। दी इज ग्रेट सर। और मजे की बात तो यह है कि मास्टर ब्रेन अभी तक अपनी असलियत से बेखबर है। जब तक उसे डॉक्टर सलवटे की असलियत का पता न चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ हाँ हाँ। और उधर 8 घंटे के अतिक परिश्रम के बाद डॉक्टर ब्रेन के दिमाग और दिल रोबो के शरीर में प्रक्षेपण कर दिया गया। थैंक गॉड हम सफल हो गए। लेकिन जब तक मास्टर को होश नहीं आता, तब हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते। और तभी फुटमैन शस्त्रधर नंका उसके साथ कक्ष में दाखिल हुआ। मिस्टर फुटमैन, हमने अपना काम कर पूरा कर दिया है, अब अपना वादा पूरा कीजिए अवश्य। लेकिन मास्टर को हंसाने के बाद, जब तक आप लोग अब मास्टर की निगरानी
में बेतौर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिएगा मास्टर, ब्रेन का जीत अब खतरे से बाहर है। तभी आह आह और लीजिए, मास्टर को होश आ गया। आह। और थोड़ी देर बाद, वेलकम मास्टर, आपका सेवक आपकी नई जिंदगी का स्वागत करता है। शुक्रिया पिटवन। शुक्र है भगवान का इसे इतनी जल्दी होश आ गया। बड़े जटिल का आदमी होश में आते ही उठकर खड़ा हो गया और सभी को दिमाग अलग अलग ढंग से सोच रहे थे। उसकी सोचों को भंग किया। फुटमैन की आवाज उसके कानों से टकराई। ये डॉक्टर अपनी आजादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है मास्टर। हाँ हाँ, आजादी। और फिर तुम लोगों को हम अपनी कैद से नहीं, इस दुनिया से आजाद कर देंगे। लेकिन आपने वादा किया था कि काम पूरा होते ही घर वापस भेज दोगे। मूर्खों, मास्टर के ब्रेन का राज जानने के बाद तुम लोग यहाँ से जीवित लौटना मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि अभी दुनिया के किसी देश को हमारी बात का पता चले। तुम क्या समझते हो तुम्हारा राज हम हमेशा राज रहेगा? जिस दिन हम सब इतनी शक्ति जुटा लेंगे कि दुनिया अपने कदमों में झुका सके, उस दिन हम दुनिया के सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले तुम्हारा राज फांस हो जाए। असंभव। हमारी जानकारी के बिना कोई भी हमें इस द्वीप पर नहीं आ सकता और न ही बाहर जा सकता है। लेकिन तुम्हारा अपने आदमियों के बारे में क्या विचार है? क्या मतलब? हो सकता है तुम्हारा कोई आदमी तुम्हारी गद्दारी की जाए और जासूसी एली- एजेंसियों को डेथलैंड के बारे में बता दे। पहले तो हमारे आदमियों में कोई गद्दारी की सोच नहीं सकता। अगर तुम्हारा कहा सच है, वो भी जाए, तो दुनिया में के जासूस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे? क्योंकि मेरे और मेरे साथी फुटमैन के सिवाय यह कोई नहीं जानता कि डेथलैंड वास्तव में टूना नाम के एक छोटे से टापू में बसा है। गुड चीफ एक्स टूना टापू के नाम सुन चुका है। अब मुझे एक बार फिर मिसेज रिपोर्ट ही करनी होगा चाहिए। लेकिन एजेंट विनोद के मनोभाव से अनबिक मास्टर ब्रेन कहे जा रहा था। इसलिए डेथलैंड को दुनिया के नक्शे में नहीं ढूंढा जा सकता। और कोई भी भले ही भूले बिसरे यहाँ से वापस आ जाता है तो वापस नहीं जाता। लेकिन टूना टापू के नक्शे में ढूंढा जा सकता है। हाँ। खामोश गुस्ताख, लगता है मुझे तेरी जुबान पहले बंद करनी पड़ेगी। नो नो फुटमैन, ऐसी गलती मत करना। मैं जानता था तुम लोग ऐसी मूर्खता करोगे, इसलिए प्रक्षेपण वक्त मैंने बड़ी सफाई से तुम्हारे मास्टर के भेजे में एक बम भी रख दिया है। क्या? उस बम का सीधा संबंध इस घड़ी से है। मैं इस घड़ी की चाबी पर दबाव डालूंगा और बम के साथ ही तुम्हारी खोपड़ी के चिथड़े भी बिखर जाएंगे। तुम्हें नहीं, ऐसा मत करना। तुम तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, पर यह घड़ी मुझे दे दो। अगर तुम मुझे और मेरे साथी डॉक्टर्स को वापस भेजने का प्रबंध कर दो तो मैं ये घड़ी तुम्हें दे दूंगा। मुझे मंजूर है। तभी, ठहरिए मास्टर, इस डॉक्टर की बात में मत आइए। जरा सोचिए, इसके पास बम कहाँ से आएगा? ओह, मैं डॉक्टर नहीं, भारत का जासूस विनोद हूँ मूर्खों। कहने के साथ ही सलोटे ने अपने चेहरे पर मास्क उतार दिया और बोला, तुम्हारे भयानक इरादों को नाकाम करने के लिए हमने पूरी तैयारी के साथ आया था। ओह जासूस विनोद, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, आज देख भी लिया। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करने का तैयार हूँ। गुड। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तत्पश्चात एजेंट विनोद ने रोम्बो को और मास्टर के ब्रेन में को अपनी सारी शर्त मन समझाने लगा। और मास्टर ब्रेन ने कोई इतराज नहीं किया। 1 घंटे के बाद जब सभी चिकित्सा हेलीकॉप्टर में सवार हो गए, मास्टर ब्रेन की शर्त के मुताबिक यह घड़ी यहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर इस घड़ी को उठाने के लिए तुम आगे बढ़ोगे तो मैं हेलीकॉप्टर तभी मैं बढ़ोगे जब मैं हेलीकॉप्टर को उड़ा ले जाऊंगा। और विनोद हेलीकॉप्टर को लेकर जैसे ही उड़ा, मास्टर और ब्रेन फुटमैन घड़ी को उठाने के लिए दौड़े पड़े। लेकिन घड़ी के निकट पहुंचते ही बड़ाम, और उधर हेलीकॉप्टर में मास्टर ब्रेन तुम्हारा साथी फुटमैन मारे गए। लेकिन कैसे? जहां तक मैं समझता हूँ उसके दिमाग में बम रखने वाला वाली बात तुमने हमें बचाने के लिए कही थी। हाँ हाँ, मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा था जो निशाने पर बैठ गया। दरअसल बम उसके दिमाग में नहीं, उस घड़ी में था, जिसका टाइम मैंने रखने के पहले सेट कर दिया था। ओह ओह माय गॉड गुडमैन,
और विनाशकाली विपरीत बुद्धि मास्टर ब्रेन का ब्रेन ऐसा घुमा, वह मौत को जिंदगी और जिन समझने में मूर्खता कर बैठा। लेकिन इस टापू का क्या होगा? कुछ ही देर में ही हमारे जाबाज कमांडो इस टापू पर पहुंचने वाले होंगे। तभी वह देखिए, ओह! लेकिन इस टापू का पता कैसे लगा? विनोद विनोद ने अपनी योजना और एक्स की कार्रवाई करने के विस्तार से हेलीकॉप्टर को सुरक्षित सीमा से बाहर ले गया। दूसरे दिन अखबारों में मास्टर ब्रेन कांत और टूना टापू पर फौजी दास्ता का कब्जे की खबर और विनोद की बहादुरी की प्रशंसा मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी। समाप्त दोस्तों।